रवींद्रनाथ का एक सुप्रसिद्ध निबंध है काव्येर उपेक्षिता, यानी काव्य की उपेक्षिताएं। उस निबंध के केंद्र में रामायण की पात्र उर्मिला है। कविवर मानते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि ने उर्मिला के साथ न्याय नहीं किया। वे अत्यंत भावुक होकर सोचते हैं और भावुकता उन्हें वहां ले जाती है जहां उन्हें यह अनुभव होता है कि जो वाल्मीकि नहीं देख सके वह मैं देख पा रहा। मैं तो अश्रुपात के साथ बहा जा रहा। साहित्य की भावभूमि स्वतंत्र होती है, वहां कोई बंधन नहीं होता। कवि, नाटककार और उपन्यासकार अपनी दृष्टि से पात्रों को गढ़ते हैं। भवभूति की सीता वाल्मीकि की सीता से भिन्न है। अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, किंतु रामायण के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है, उसके प्रतिपाद्य क्या है। रामायण के अनेकानेक छोटे बड़े पात्र अमर हैं, किंतु उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता महाभारत के पात्रों की तरह नहीं है। वे सभी राम केंद्रित हैं। निषाद राज से लेकर पूरा वानर दल, राम के भाई, माता पिता, आर्य सुमंत्र और न जाने कौन कौन और कौन नहीं। यहाँ तक कि दशरथ का अस्तित्व भी राम से ही है, जबकि वह उनके पिता हैं। उन सब की उपस्थिति भगवान राम के आलोक में है। यहाँ तक कि हनुमान जैसी महान, बलशाली और जितेंद्रिय शक्ति राम में समाहित होकर ही भासित होती है। उर्मिला के जीवन में वियोग है। नवविवाहिता स्त्री 14 वर्ष का विरह काटती है। उदात्त चरित्र है उनका, किंतु वियोग तो सीताराम के भाग्य में अधिक कारुणिक, अधिक कष्टकारी है। वे बार बार एक दूजे से छूट जाते हैं और अंततः सीता के वियोग में ही राम सरयू में समाधिस्थ हो जाते हैं। वहाँ आदर्श सीताराम हैं, उर्मिला नहीं। उस आदर्श ने भारत की जीवनधारा को युगों युगों से जीवंत, प्राणवंत रखा है। राम हमारे स्मृति सत्ता के प्रतीक पुरुष हैं और सीता महानतम स्त्री का उदाहरण बनकर देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उर्मिला का अपना स्थान है, किंतु उनके साथ अन्याय होने की अवधारणा भारतीय नहीं है। उनकी नियति ही उस वियोग में है। उन्हें यथावत स्वीकारा जाना चाहिए। यशोधरा को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते बड़ा मार्मिक है, किंतु उस कहकर जाने के आग्रह में एक दुराग्रह ने भी जन्म लिया है कि अगर सिद्धार्थ के बदले यशोधरा सन्यासिन हो जाती तो यह संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं कि यशोधरा कभी जा ही नहीं सकती थी, इसलिए कि जीवन, मृत्यु, दुख, मोक्ष के वे प्रश्न उन्हें सिद्धार्थ की तरह आलोड़ित नहीं करते थे। वे प्रश्न तो यशोधरा के मन में उठे ही नहीं। उन प्रश्नों को सिद्धार्थ के मन में ही उपजना था, इसलिए सिद्धार्थ को ही जाना था। और जिन स्त्रियों के मन में वे प्रश्न उपजे वे सन्यासिन भक्तिन हो गईं, उन्हें कोई रोक नहीं पाया। यह बराबरी का पश्चिमी दर्शन जब हमें प्रभावित करता है, जो कि कभी समतामूलक दर्शन रहा नहीं, तब हम अपने प्राचीन स्त्री पात्रों के साथ अन्याय होने का विचार मन में लाते हैं और इसी विचार को अत्यंत महत्व देते हुए पूछते हैं कि भला राजस्थान में स्त्रियों को जौहर करने की आवश्यकता ही क्या थी। बंगाल का कथित पुनर्जागरण इसी सिद्धांत से चालित रहा। हम यह नहीं कहते कि अकेली हिंदू स्त्रियों के जीवन में दुख नहीं आया या उस दुख के प्रति हमारी करुणामय दृष्टि नहीं होनी चाहिए, किंतु उर्मिला और यशोधरा जैसी स्त्रियों के दुख को आधुनिक महिलावादी सोच से देखने का तुक नहीं है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछे, पूरे अधिकार से पूछे, भरी सभा में पूछे। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिए, किंतु जब उन्हें लगा कि अब यह अनर्गल प्रश्न पूछ रही तो उन्होंने गार्गी को रोक दिया, यह कहते हुए कि अब तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब इस वाद में कोई पुरुष सत्ता को सूंघ सकता है, किंतु वह तो केवल यही संदेश देता है कि व्यर्थ प्रलाप न करो। इस भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखें तो आदिशंकर मंडन की विदुषी पत्नी उभय भारती के अशास्त्रीय प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह परकाया प्रवेश कर ज्ञान अर्जित करते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें शांत करते हैं। भारतीय सभ्यता की मूल चिंता क्या है? वह पिछले हजार वर्ष से कहाँ मगज खपा रही है? उसकी मूल चिंता सत्य की खोज और धर्म की स्थापना है। आत्म तत्व की खोज है। जीव जगत को सूक्ष्मतम रूप में समझना है। त्याग तप उसके आधार हैं, वाद संवाद उसके शस्त्र हैं। वहाँ शत शत झरने बेमेल चलते हैं,
आप उसकी मूल भावना को पकड़िए। रामायण का प्रतिपाद्य क्या है? क्या वह उर्मिला के विरहगान को समर्पित है? अगर वह उस विरहगान को समर्पित होती तो हमें क्या मिलता? वह जीवन और उसके धर्म मर्म के जिस विराट वितान को रचती है, उसमें उर्मिला के लिए उतना ही स्थान तय था। महाभारत अगर कर्ण और दुर्योधन के साथ अन्याय होने को आधार बनाकर लिखा जाता तो क्या होता? आप रामायण महाभारत की विराटता देखिए। इन ग्रंथों में जिसकी जितनी पात्रता है उसे उतना ही मिला। लेकिन यह तो हमारे मंत्र दृष्टा रचनाकारों की महानता है कि उन्होंने सबके लिए कुछ न कुछ छोड़ रखा है। सभी अपनी दृष्टि से उसे देख सकते हैं। कोई मेघनाद में ही नायकत्व खोज लेता है, लेकिन वह नायकत्व समाज का नहीं है, लोक का नहीं है, आपकी कवि दृष्टि के लिए ठीक है। रामायण में शबरी भी हैं। शबरी वर्षों तक वन में राम की प्रतीक्षा करती रहीं। अब कोई यह कहे कि भला उन्हें राम की प्रतीक्षा करने की जरूरत ही क्या थी? यह तो स्त्री जीवन के साथ अन्याय है। मीरा की स्वतंत्र सत्ता पर कोई आधुनिकतावादी यह तो नहीं कहता कि वह विवाहिता होकर भी कृष्ण के लिए पागल क्यों थीं। उनकी महानता ही इस बात में निहित है कि वह अपनी भौतिक अवस्था से परे जा चुकी थीं। उर्मिला और यशोधरा के लिए विलाप करने वाले भावुकतापूर्ण साहित्य तो रचे जा सकते हैं, किंतु वाल्मीकि व्यास नहीं हो सकते। दूसरे वाल्मीकि और व्यास हो भी नहीं सकते। आप शिकायत करते रहिए, विलाप कीजिए, छाती पीटिए, समानता की डफली बजाइए, समय आपको उतार देगा। वाल्मीकि और व्यास जीवित रहेंगे, जीवंत रहेंगे। आप उनसे कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए, वहां से सृजन की अजस्र धारा बहती है। अज्ञेय के काव्य की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। जो कली खिलेगी जहां खिली, जो फूल जहां है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल, हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। वहीं वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वहीं वहीं नैवेद्य चढ़ा अपने सुंदर आनंद निमिष का, तेरा हो हे विगतागत के पद्मकोश के महाबुद्ध। आप उन पात्रों को छोड़ दीजिए, उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लीजिए जैसे उन्हें रचा गया। हर पुष्प की अपनी नियति है। आवश्यक नहीं कि वह देवता के चरणों में चढ़ाया ही जाए। वह अपनी ही डाली से स्वयं को अर्पित कर देता है इस चराचर जगत को। उसे देखने वाले अनगिन सौंदर्योपासक हैं। सबको समानता के धरातल पर देखने का प्रयास मानीखेज हो सकता है, महान कदापि नहीं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।